होली कब है होली? पूछने वाला गब्बर सिंह जब भी गांव आता लूटपाट मचाता, जिसे चाहता उसे उठा लेता। लोग दबी जुबान में उसके बारे में काफी कुछ कहते, लेकिन खुलकर बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। गब्बर सिंह के नाम पर बच्चों को डराकर सुलाया जाता था। ये शोले फिल्म की कहानी है जो 50 साल पहले आई थी। क्योंकि फिल्म थी तो हैप्पी एंडिंग होनी ही थी। तो वहां जय और वीरू आ गए जिन्होंने गब्बर का खात्मा कर दिया। लेकिन असल दुनिया में गब्बर मौजूद है, जय और वीरू का पता नहीं। वैसे खैनी रगड़ते हुए डोनाल्ड ट्रंप ये तो नहीं बोलने जा रहे कि कितना इनाम रखे हो निकोलस मादुरो पर और जवाब में मार्को रूबियो कहें कि सरकार $5 करोड़। खैर भाई लोगों ने खुद ही जाके राष्ट्रपति भवन से मादुरो और उनकी पत्नी को उठा लिया, कुछ गोलीबारी की और अगले दिन बेड़ियों में दोनों पति पत्नी को अमेरिका की कोर्ट के सामने पेश कर दिया। इसके बाद सवाल उठा कि क्या ये कदम अमेरिका ने वेनेजुएला, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है, उसे हड़पने के लिए किया? तो बेहद ईमानदार डोनाल्ड ट्रंप ने इसका जवाब और अपने इरादे दोनों बेहद साफगोई से साफ कर दिए हैं। इसके अलावा अमेरिका ने ग्रीनलैंड, जो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, उसे भी कब्जाने की धमकी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को ऐलान किया कि वेनेजुएला की अंतरिम सरकार अमेरिका को 3 से 5 करोड़ बैरल प्रतिबंधित लेकिन उच्च गुणवत्ता वाला तेल सौंपेगी। ट्रंप ने कहा कि यह तेल बाजार भाव पर बेचा जाएगा, लेकिन इससे मिलने वाली रकम उनके नियंत्रण में रहेगी ताकि इसका इस्तेमाल वेनेजुएला और अमेरिका के हितों में किया जा सके। ट्रंप ने अपने ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट को तुरंत इस योजना को लागू करने को कहा है। इसके साथ ही अमेरिका ने ग्रीनलैंड पर भी अपनी गिद्ध नजरें टिका दी। व्हाइट हाउस ने अपने बयान में कहा कि ग्रीनलैंड को हासिल करना अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकता है। प्रेस सचिव कैरोलीन लेविट ने कहा कि आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिका के विरोधियों को रोकने के लिए ग्रीनलैंड बेहद अहम है और प्रेसिडेंट ट्रंप इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जिनमें जरूरत पड़ने पर सेना का इस्तेमाल भी शामिल है। हालांकि ट्रंप के इस बयान पर कई यूरोपीय देशों ने नाराजगी जताई और ग्रीनलैंड पर किसी भी तरह के कब्जे को खारिज किया है, लेकिन अमेरिका ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। अमेरिका आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए वेनेजुएला की आर्थिक कमर पहले से ही तोड़ रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने का ऐलान पहले ही किया हुआ था। वैसे तो वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे बड़ा तेल भंडार है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 300 अरब बैरल का तेल भंडार वेनेजुएला के पास, जबकि दूसरे नंबर पर मौजूद सऊदी अरब के पास लगभग 267 अरब बैरल का भंडार मौजूद है। इसके बावजूद सऊदी अरब एक अमीर देश, लेकिन वेनेजुएला कंगाली के करीब पहुंच चुका है। इसके पीछे भी वजह अमेरिका ही। वेनेजुएला ने चीन, रूस और भारत को, क्यूबा को भी बड़ी मात्रा में तेल निर्यात किया है। डॉलर के अलावा बाकी करेंसीज में भी वेनेजुएला डील करने लगा और इतिहास गवाह है कि जब जब किसी देश ने तेल का सौदा डॉलर के अलावा किसी और करेंसी में करने की कोशिश की, चाहे वो इराक के सद्दाम हुसैन हो, लीबिया के गद्दाफी या वेनेजुएला के निकोलस मादुरो, सबके साथ अमेरिका ने यही काम किया जो मादुरो के साथ किया। ऐसे में अब एक तरह से वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार को अमेरिका ने अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने अपने आगे के इरादों को भी जाहिर कर दिया है जो बेहद खतरनाक है और दुनिया को एक ऐसे महायुद्ध की तरफ ले जा सकते हैं जहां ग्रीनलैंड की बर्फीली वादियों में जंग का मैदान तैयार हो सकता है। बता दें कि जिस ग्रीनलैंड पर अमेरिका कब्जे की बात कर रहा है वो डेनमार्क का हिस्सा है, लेकिन उस पर नजर चीन और रूस की भी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड का मिलना बहुत जरूरी है। ये दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है जो डेनमार्क के अधीन आता है। ट्रंप की नजरें यहाँ की बेशकीमती खनिजों और स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर। ग्रीनलैंड का ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका है, लेकिन इसकी अहमियत सोने से भी कहीं ज्यादा है। रूस और चीन भी इस इलाके में अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका पीछे नहीं रहना चाहता। डेनमार्क और ग्रीनलैंड की सरकार ने ट्रंप के दावों को फिलहाल खारिज किया है, लेकिन ट्रंप आसानी से हार नहीं मानेंगे। ये मुद्दा आने वाले समय में ग्लोबल पॉलिटिक्स का सबसे बड़ा केंद्र बनने जा रहा है। आर्कटिक की बर्फ पिघलने से अब नए समुद्री रास्ते खुल रहे हैं। जो देश इस द्वीप पर कब्जा करेगा वो दुनिया का असली किंग बनेगा। ग्रीनलैंड केवल बर्फ का पहाड़ नहीं बल्कि खनिजों का बहुत बड़ा भंडार है। यहाँ रेयर अर्थ मिनरल्स की भारी मात्रा मौजूद होने की संभावना है, जो फिलहाल चीन में। ये खनिज मोबाइल फोन और कंप्यूटर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। इनके बिना इलेक्ट्रिक कार की बैटरी और हाईटेक गैजेट्स नहीं बन सकते हैं। फिलहाल इन खनिजों के मार्केट पर चीन का एक छत्र राज है। अमेरिका इस मामले में चीन की निर्भरता को खत्म करना चाहता है।
अगर ट्रंप को ग्रीनलैंड के खनिजों का एक्सेस मिल गया तो चीन की कमर टूट जाएगी। ग्लोबल इकोनॉमी में अमेरिका फिर से नंबर 1 की पोजीशन पर काबिज हो जाएगा। हालांकि यहाँ के खराब मौसम के कारण माइनिंग करना बेहद मुश्किल काम, लेकिन अमेरिका इसके लिए भारी निवेश करने की तैयारी में। चीन ने खुद को नियर आर्कटिक स्टेट घोषित कर दिया है। वो इस इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए पोलर सिल्क रोड बनाना चाहता है। ये चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही एक बड़ा हिस्सा है। चीन का मकसद आर्कटिक के जरिए नए व्यापारिक मार्ग को तैयार करना है। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई थी। उन्होंने सवाल किया था कि क्या हम आर्कटिक को साउथ चाइना सी बनाना चाहते हैं। अमेरिका को डर है कि चीन यहाँ अपनी मिलिट्री पोस्ट बना सकता है। अगर चीन की एंट्री यहाँ हो गई तो अमेरिका की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। इसी खतरे को भांपते हुए ट्रंप ग्रीनलैंड पर अपना दावा ठोक रहे हैं। ये एक तरह का नया कोल्ड वॉर है जो बर्फ के बीच लड़ा जा रहा है। अब उस ग्रीनलैंड के बारे में भी जान लेते हैं जिस पर ये सारे देश निगाहें गड़ाए बैठे हैं। ग्रीनलैंड की अपनी एक स्वायत्त सरकार है जो डेनमार्क के अधीन है। यहाँ की आबादी लगभग 56,000 है, जिसमें ज़्यादातर इनुइट लोग। डेनमार्क की सरकार ने ट्रंप के ग्रीनलैंड खरीदने के विचार को सिरे से नकार दिया है। वहाँ के नेताओं ने इसे मजाक और बेतुका विचार बताया है। ग्रीनलैंड के लोग भी अपनी आज़ादी को लेकर काफ़ी संवेदनशील हैं। उनका कहना है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है और वो अपना भविष्य खुद तय करेंगे। हालांकि डेनमार्क भी इस इलाके में अपनी सैन्य ताकत बढ़ा रहा है। उसने लगभग $2.3 बिलियन के एक बड़े डिफेंस एग्रीमेंट का ऐलान किया है। इसमें नए सर्विलांस ड्रोन सैटेलाइट्स को शामिल किया गया है, क्योंकि डेनमार्क जानता है कि उसे अपनी संप्रभुता बचाने के लिए खुद सारी तैयारी करनी होगी। जाहिर है क्योंकि दुनिया में जिसकी लाठी उसका भैंस वाला कानून चल रहा है। बताइए, सपत्नीक किसी देश का राष्ट्रपति उठवा लिया जाता है और दुनिया कड़ी निंदा तक ठीक से नहीं कर पा रही। ऐसे में दुनिया फिलहाल शेख अपनी अपनी देश की नीति पर ही चलती मालूम पड़ती है। वही ट्रंप ने भी साफ कर दिया है कि वो वेनेजुएला तक नहीं रुकने वाले हैं और उनका अगला निशाना ग्रीनलैंड होगा। जाहिर है अब दुनिया ग्रीनलैंड के तौर पर जंग के एक नए मैदान को तैयार होते हुए देख रही है, जहां एक तरफ अमेरिका है तो दूसरी तरफ चीन और रूस।